हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड का एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बेसिकली आज का डेली चैलेंज का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज का ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली स्पाइरल मैट्रिक्स से रिलेटेड है। और इसके आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 4 टैब ओपन कर रखे हैं, चारों अलग अलग क्वेश्चन हैं। बट उसका जो प्रिफिक्स है क्वेश्चन का, ठीक है, मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन नेम जो है वो सेम है। कहीं ना कहीं आपको जो है वो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो मिलेगा, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है। बेसिकली एक ही आपका जो मेन क्वेश्चन, जो जिसको बेस बोलोगे आप, पेरेंट क्वेश्चन बोलोगे, वो एक है, उससे 4 अलग अलग वेराइटी निकला हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पाइरल मैट्रिक्स का। और यहाँ पे इसका 4 वेराइटी है स्पाइरल मैट्रिक्स का। सिंपल स्पाइरल मैट्रिक्स जिसको आप 1 जैसा ट्रीट कर सकते हो, सेकंड फिर है, फिर इसका थर्ड है, और इसका फोर्थ है। तो फोर्थ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, इसका वीडियो ऑलरेडी आउट है, तो इसका लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन पे दे दूंगा उस वीडियो का, फोर्थ वाले का। उस पर आप देख लेना। जो सेम अप्रोच है, ठीक है, जो कोड मैं बोलूँगा, जो अप्रोच मैं बोलूँगा, वो ऑलमोस्ट सेम होगा इस क्वेश्चन से लेकर। अभी हम लोग सेकंड और थर्ड पे वीडियो नहीं बनाया है, थर्ड को मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है तो मैं इसको कर देता हूँ। आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस के कैटेगरी से। ठीक, ये थोड़ा सा अलग टाइप से इसको आपको करना पड़ेगा। बाकी फोर्थ और फर्स्ट की अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो फोर्थ से देखना वहाँ से। फर्स्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार डिटेल, मतलब एक ही चीज़ को डिस्कस करना कोई तुक नहीं बनता उसका। ठीक है, और मैं बोलूँगा कि इसका जो कंसेप्ट है ना, रोटेट करने का, ये स्पाइरल का जो कंसेप्ट है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। एक पेज पर नोट करके इसका कंसेप्ट जो है, इसका रफ कोड, डमी कोड जो आप माइंड में रख सकते हो ताकि आपको काम आए। क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पे m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, जिसमें सारे एलिमेंट आपको जो दिए हुए हैं ना, उसको स्पाइरल वे में रिटर्न कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये आपका इस तरीके से एलिमेंट लिखा हुआ, ये तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म है। ठीक है, ये तो आपका 2D मैट्रिक्स है, मीन्स एरे है, 1D एरे है। आपको मल्टीपल टाइम उसने को आपको एरे को लेयर बाय लेयर कर दिया, 2D बन गया। बट ये बोल रहा स्पाइरल। अब स्पाइरल कैसे होता है? स्पाइरल का स्ट्रक्चर देखो। स्पाइरल एक तरीके का इनफाइनाइट है। ठीक है, आपको यहाँ से ऐसे शुरू हो रहा था, ऐसे ऐसे घूमता जा रहा। आप समझो कि आपको बाउंड कर दिया मैंने, इस मैट्रिक्स के अंदर ही समझना। यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, यहाँ पे स्पाइरल कुछ इस तरीके से हो रहा है। स्पाइरल यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे। इसको कलर में चेंज करके आपको दिखाता हूँ, फिर बढ़िया आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से ऐसे स्पाइरल स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पे आया, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं बचा। और छोटा मैट्रिक्स होता तो और छोटे स्पाइरल बनते। तो अब देखो स्पाइरल के अगर हम पाथ को फॉलो करें, मान लो कि ये एक रोड है। ठीक है, इस रोड पे आप चलना यहाँ से शुरू करोगे तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? तो इनिशियली आपको 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 3 के बाद 6 मिलेगा, 4 नहीं आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, तो 6 मिलेगा, 6 के बाद 9, फिर 8, फिर 7, फिर 4, फिर 5, और अभी कुछ नहीं है फिलहाल इस मैट्रिक्स में इतना मिलेगा। तो इसी चीज को आपको एक सिंगल वेक्टर में आपको रिटर्न करना। ठीक है, अब इसकी हम लेंथ की बात करें तो m क्रॉस n जो है m क्रॉस n जो है 10 तक ही होगी। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखोगे तो 10 क्रॉस 10 100 एलिमेंट ही होंगे, तो आराम से वेक्टर में एरे में स्टोर कर सकते हो, प्रॉब्लम वहां भी नहीं है। टाइम कंस्टेंट की बात करें तो मतलब अब क्या ही बोले, इसमें m क्रॉस n आपका 10 ही है, तो इसमें टाइम कंस्टेंट का आपको कोई भी ध्यान देने जैसा बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि आप इसको b को n स्क्वायर n क्यूब जैसा भी अप्रोच लेकर भी चलोगे तो आपको टीएलई नहीं आने वाला। 10 है भाई, क्या ही होगा, 10 पावर 3 जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बट ऐसे हमारा अप्रोच जो है वो b को n स्क्वायर तक ही रहेगा, और उससे कम नहीं हो पाएगा, वो ऑप्टिमल है उस वे में, आई थिंक, मुझे लगता है जो। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स को एक बार तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इस चीज को अब समझते हैं लॉजिक से। एक चीज समझो, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे हम लोग सहारा लेने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लूंगा मैं। एक स्क्वायर बनाता हूं मैं, एक स्क्वायर बनाया मैंने, या एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, क्योंकि m क्रॉस n लिखा है, मैं मानता हूं कि m, चलो m हमारा नंबर ऑफ रोज की बात करें तो m ये होगा और n ये होगा। ठीक, अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको बना दो आप इस वाले सेंटर को। ठीक है, इस वाले सेंटर को उठाओ और सेंटर या आपको ओरिजिन पे फिक्स करो, तो क्या होगा? इसका सेंटर आपका 0 0 बनेगा,
इसका, ठीक है, 0m बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका n0 बनेगा और यहाँ पे mn बनेगा। या तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, चलो दोनों तरीके से हम समझ सकते, छोड़ो। इसमें आप देखोगे तो क्या हो रहा, अगर आप किसी दो पॉइंट को सिर्फ देखो ऐसे, दोनों डायगोनली अपोजिट पॉइंट को पकड़ो, तो इस पॉइंट का ये जो 0m का है, इसका जो लाइन है उसको ऐसे ड्रॉ करो, इसके लाइन को ड्रॉ करो इनफाइनाइटली तक, ठीक। ये बेसिकली रेक्टेंगल बन कैसे रहा, इस रेक्टेंगल को बनाने के लिए हमें चारों पॉइंट की जरूरत नहीं है, हम मिनिमम 2 पॉइंट पर भी हम ले जा सकते हैं इस चीज को। n0 है और 0m है, इस चीज को अगर आप समझ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहां से ये ड्रॉ कर दो, यहां से ये ड्रॉ कर दो। अब जहां इंटरसेक्शन है वो ऑलरेडी, अब क्योंकि मैं अगर इस दो पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इस दो पॉइंट को भी सिर्फ पकड़ोगे आप ना, तो ये रेक्टेंगल या जो भी आप स्क्वायर बना रहे हो बन जाएगा। यहाँ पे रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर देंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस है, वो जो फॉर्म करेगा ना, वो ऑलवेज हमारा डिजायर्ड शेप होगा। तो मतलब कि अगर हम चारों पॉइंट को ना रखकर हम सिर्फ दो ही पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को ही ट्रैक कर रहे हैं, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही दोनों पॉइंट को ट्रैक करेंगे तो होगा, या, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, सिर्फ या आप इन दो को भी ट्रैक करो, इस दो को, इसको और इसको, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अब इन दोनों में से या तो इन दोनों में से किसी दो को आपको जो डायगोनली अपोजिट है उसको ट्रैक करना होगा, उन दोनों से भी काम हो जाएगा। अब चूंकि हमारा पाथ जो स्पाइरल है वो यहां से ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ का एक पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसके और इसके अपोजिट ये, तो ये दोनों पॉइंट का आपको ट्रैक बेसिकली रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कहो कि इन दोनों सब कहना क्या चाह रहे हो, वो समझ नहीं आया, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आपका रेक्टेंगल होगा, अब जैसे ही पहली बार यहां से यहां आए, यहां से यहां आए, अब ये एक रो खत्म, यहां से एक कॉलम खत्म, अगली बार आओगे तो नीचे का रो खत्म, फिर यहाँ पे ये कॉलम खत्म। अब यहां से इस रो पे नहीं जा रहे हम, अगर आप 1 2 3 4 5 वाले में देखो तो 1 2 3 3 6 9, ये रो का काम खत्म हुआ, इस कॉलम का काम खत्म हुआ, अगली बार में ये रो खत्म, फिर ये कॉलम खत्म, इस कॉलम में भी ये एलिमेंट नहीं है। तो हमारा पहले का स्क्वायर देखे तो इतना बड़ा था, उसके बाद स्क्वायर हमारा यहाँ से ये ऊपर ना जाकर यहाँ से कट गया और यहाँ से ये छोटा स्क्वायर फॉर्म किया, फिर यहाँ पे आके इस पे टच नहीं होगा, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा इससे ऐसे, इस तरीके से, तो हर बारी मेरा स्क्वायर छोटा हो रहा है। तो अब स्क्वायर को ट्रैक करने के लिए हम लोग इजी वे में फाइंड किए कि दो पॉइंट को ट्रैक करेंगे। अब इस दोनों पॉइंट से पूरा स्क्वायर बन रहा, तो जब ये कॉलम खत्म होगा तो हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे, रो खत्म होगा तो इसको रो अगर कम होगा तो इसको एक कम करेंगे, इसको भी ऊपर करेंगे। तो उस हिसाब से जैसे हमारा रो के लिए हम इन दोनों को अप डाउन में मूव कर कर इरेज कर सकते हैं, अपने स्क्वायर को छोटा कर सकते हैं, उसी तरीके से इसको आगे और इसको पीछे मूव करके हम नंबर ऑफ कॉलम को घटाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या होगा, इनिशियली आपके पास स्क्वायर इतना बड़ा यहाँ 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 चला, यहाँ पे आया। अब हमें कुछ करना होगा एज सुन एज कि ये जैसे टच करने का वाला है, मुझे ना इसको एक छोटा कर देना, तो नंबर ऑफ रो छोटा होगा। अब ये भागेगा आगे, यहाँ पे आया बोलो कॉलम एक छोटा हो चुका है, कॉलम छोटा तो नीचे चला जाएगा, ये कहेगा नहीं नहीं एक रो भी छोटा, फिर से नीचे वाला भी हो गया, फिर ये इधर भागेगा, और इस तरीके से ये ऐसे लूप में घूमना शुरू करेगा, ठीक है। तो लॉजिक बेसिकली ये है आपका। अब इस चीज को मुझे जो कोड करना है उसमें आपको सोचना पड़ेगा। अब सोचना क्या है, दो पॉइंट ये है, ये पॉइंट में क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मुझे दो वेरिएबल तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ भी एक्स एक्सिस इसका अपना होगा और वाई एक्सिस होगा, तो मुझे दो वेरिएबल यहाँ चाहिए, तो टोटल 4 वेरिएबल का मेरा काम है। अब 4 वेरिएबल के बाद बाकी काम बचता है आपका कंडीशन पे, ठीक है। तो अब कंडीशन बेसिकली मैं आपको आई थिंक मुझे लगता है कि आप कोड से ज्यादा बढ़िया समझ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कोड पे चले आते हैं डायरेक्ट। आई होप कि आपका लॉजिक क्लियर है। अब जब लॉजिक क्लियर है तो बेसिकली जो कंडीशन होगा वो हम लोग साथ ही साथ कोड को और वहाँ पे ग्राफ को देखते हुए चलेंगे ताकि क्लियर आउट हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रिजल्ट वेक्टर बना दिया जो हमारा आउटपुट होगा, इसमें स्टोर रखेंगे। एम और एन आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपका बेसिकली पता चल गया। टॉप में हम लोगों ने रखा है, ठीक है, टॉप पे 0 और एम एन, ठीक है, लेफ्ट में 0 और एन -1,
तो हमने 2 पॉइंट रख लिया, ठीक है। टॉप बेसिकली आपका टॉप और ये लेफ्ट, इस पॉइंट को देखो तो क्या है, ये टॉप पे है, लेकिन इसका बाई कोऑर्डिनेट पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड है, तो टॉप और लेफ्ट ये बेसिकली है। मैंने नाम कुछ इस तरीके से सोच के रखा ताकि आपको आसान हो। तो यहाँ पे आपका टॉप और लेफ्ट है, इसीलिए मैंने सोचा आपको दिखाते हैं डायरेक्ट कोड। और ये बॉटम है, बॉटम और राइट है आपका, नीचे में राइट साइड है और ऊपर में लेफ्ट साइड है, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। अब क्या होगा, आपका कंडीशन कुछ इसी तरह से बनेगा कि आपका ये वाला स्क्वायर बन रहा होगा, मतलब इस तरीके से बन रहा होगा। तो ये जो टॉप है ये इस बॉटम से हमेशा क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए, ठीक। तो बॉटम जब तक बड़ा या इक्वल है, इक्वल में भी होगा तो एक एक का स्क्वायर बनेगा, चल सकता उतना। और उसी तरीके से हमने लेफ्ट और राइट का भी अपना रख लिया, ठीक है। जब तक हमारा ये दोनों लाइन अलग अलग है चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से, अब यहाँ से हमारा स्पाइरल कैसे बनेगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हमें पहले आगे की मूव करना होगा। तो पहले जो भी टॉप रो हमारा अभी बन रहा होगा उसको हमें मूव करना है। तो ये हमारा है टॉप लेफ्ट, ये नीचे आएगा बॉटम राइट, ठीक। अब आगे मूव कैसे होगा, इसके, ठीक है, बाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस से यहाँ पे मूव होगा, राइट। ये आपका जो भी होगा 0 0 है, तो ये बेसिकली आपका 0 1 बनेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको मूव कराएंगे अंटिल वी रीच दिस। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड होगा, यहाँ तक जाना नहीं है अपने, सॉरी यहाँ तक जाना है लेकिन यहाँ से आगे नहीं जाना, जो भी होंगे उसका काम खत्म है। इसको मैं ऐसे करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 11 12 13 14 इस तरीके से 1 2 3 4 तक गया। और ये क्या कर रहा है, ये होगा बेसिकली आपका, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, चलो इसको कोऑर्डिनेट रहने देते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। यहाँ से चले हम लोग आगे तक गए, एज सुन एज कि हम इसके लाइन तक आए हम वहाँ तक जाएंगे मैक्सिमम, तो वहाँ तक गए, सारे एलिमेंट को हम पुश बैक किए, ठीक है, ऐड कर लिया अपने हमने। अब टॉप प्लस प्लस, टॉप प्लस प्लस क्या हुआ, टॉप बेसिकली अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, अभी हमने इसको बोला कि नहीं अभी इस वाले रो का काम हो गया, तो रो को घटा दो, तो नीचे हम आ गए, उस रो को भूल गए पिछले वाले को। उसी तरीके से अब हम अगली बार मुझे क्या करना है, इस नीचे वाले कॉलम पे जाना, तब कॉलम पे जाएंगे तो टॉप जब तक बॉटम तक पहुंचेगा तब तक हम जाएंगे, तो टॉप जब तक बॉटम तक पहुंचेगा ऊपर से नीचे तक तब तक जाएंगे, ठीक है। और ये वाला कॉलम का काम हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़े और राइट माइनस माइनस, पिछले वाले कॉलम को ही भूल गए, छोड़ो हटो उसको। अब उस तरीके से ये वाला कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर, क्योंकि हमने ये वाला कंडीशन ऊपर रन कर रखा ना, तो अगर ये अभी भी होल्ड करता है तो अब हमारा बॉटम रो जाएगा सिमिलर, एकदम सिमिलर वे है आपका ये वाला, और आपका राइट वाला जो आपका कॉलम है वो जाएगा, सॉरी लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो जाएगा, तो बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे टॉप प्लस प्लस, ये बॉटम माइनस माइनस, ये राइट माइनस माइनस, तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस प्लस, एग्जैक्टली। तो इसको डाउन करने से घटेगा और इसको अप करने से घटेगा, इसमें राइट जाने से घटेगा, इसमें लेफ्ट आने से घटेगा। तो इस तरीके से हम रो को, कॉलम को कम करते हुए आ रहे हैं और हमारा स्क्वायर जो है बेसिकली छोटा होते जा रहा। अब अल्टीमेटली क्या होगा, इस रिजल्ट वाले वेक्टर में हमारे पास सारा जो नंबर है जो इस मैट्रिक्स में है वो स्पाइरल वे में हम लोग प्रिंट कर चुके होंगे, रख चुके होंगे उस कंटेनर में। अब फाइनली हमें यहाँ पे क्योंकि रिटर्न पूछ रहा है तो हमें रिटर्न कर देना, अदरवाइज अगर यहाँ पे आउटपुट पूछता तो हम उसको प्रिंट कर देते, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम एनालिसिस करें तो हम हर एक एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारी इटरेशन बेसिकली अगर आप देखो तो हमारा चला जाएगा इसमें बी को एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी पे, ठीक है। स्क्वायर आपका है या रेक्टेंगल है वो भी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका बी को एन स्क्वायर जाएगा, क्योंकि हम सारे एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। ओके, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा चाहूंगा इस फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आप देख लेना, ट्राई करना, बाकी सेकेंड थर्ड का वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। एंड इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ एक ब्लॉग आपको लिख दूं, मैं रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे बाइनरी मैजिक, एंड यहाँ पे आपको एक स्टील सीट के साथ साथ एक ब्लॉग वाला पेज आपको ऊपर देखिएगा। इस पेज पे आपको बेसिकली रिलेटेड ब्लॉग जो भी मैं पोस्ट करूँगा वो आपको मिल जाएंगे। अभी स्टार्ट किया मैंने,
जल्दी इसको अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाएगी तो आपके लिए वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल के इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी आपको एक न्यू ब्लॉग में यहाँ पे जैसे ही करूँगा, एक बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट के साथ आपको मेल चला जाएगा और वहाँ पे आपको लिंक सारा कुछ होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से मूव करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहो तो आप इसको शेयर कर देना आप दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में, चाहे जैसे भी। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो को तहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।